जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु मारण प्रयोग। यह शत्रु मारण टोटका बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली है। इसको मात्र अपने घर में बैठ करके ही आप कर सकते हैं, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो निश्चित ही आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परलोक सुधर जाता है। आज का ज़माना ही भक्तों कुछ ऐसा है, क्योंकि आदमी अपनी परेशानी से ज़्यादा परेशान नहीं है, लेकिन वह दूसरों की खुशी से बहुत ही जलता है और वह दिन रात परेशान रहता है। तो भक्तों, वह शत्रु इसीलिए आपसे लड़ाई झगड़ा करता है क्योंकि आप इधर उधर की बातों में उलझ जाएं, जो आपका मुख्य काम है उससे आपका ध्यान भटक जाए और कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में बरकत ना कर सकें। शत्रु हमेशा यही चाहता है। यदि भक्तों आप उससे डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भक्तों आपको ऐसे में काफ़ी मुसीबतों को झेलना पड़ सकता है। आपको कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ सकता है, जिसमें आपको काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपको बहुत ही शक्तिशाली यह टोटका बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने घर बैठे शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए परलोक में भेज सकते हैं। वह शत्रु आपके ज़िंदगी में कभी बीच में रोड़ा नहीं बन पाएगा। उसके बाद में आप दिन रात अपनी बरकत करेंगे, आप अपने कार्य में लग जाएंगे, आपको कोई भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहेगा। तो भक्तों, यदि आपका शत्रु आपको परेशान करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपको जीने नहीं देता है, आपकी ज़िंदगी में हमेशा वह कांटा बनकर ही रहता है, आपके परिवार को देखकर खुश नहीं रहता है, आपसे किसी न किसी बहाने से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयत्न करता रहता है, तो भक्तों मैं आपको यह टोटका बता रहा हूँ। मात्र इस टोटके को एक बार कर दीजिएगा। एक बार करते ही आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परलोक सुधर जाता है। यह टोटका आजमाया हुआ टोटका है, गुरु जी के द्वारा बताया गया टोटका है। ये टोटके के द्वारा अन्य भक्तों ने अपने कार्य सिद्ध करके वे लोग जिंदगी में खुशी का अनुभव करते हैं। तो भक्तों, आपको इसी टोटका को हम बताने जा रहे हैं, जिसको मात्र और मात्र आप अपने घर बैठ कर के ही कर सकते हैं। यदि बाहर जाकर के करना चाहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो भक्तों, चलिए देर ना करते आपको बता देते हैं कि इस टोटके को कैसे करना होता है, किस दिन करना होता है, इसका रिजल्ट कैसे और कितनी देर में देखने को मिलता है। तो चलिए भक्तों, आपको बता देते हैं। लेकिन भक्तों, इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो में अगर बताई गई जानकारी आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले देखने के लिए। तो जिन भक्तों ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि आप नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों को आप अपनी ज़िंदगी में करिएगा। आपको हर प्रयोग में लाभ देखने को मिलेगा। हमारे वीडियो बेशक थोड़ा लेट लपेट भी आते हैं, लेकिन जो भी प्रयोग अपलोड करते हैं वे प्रयोग आजमाए हुए होते हैं, जिन कारणों से आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आपका जल्दी से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। यूट्यूब पर भक्तों अन्य कई लोग इस विषय में आपको जानकारी देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उसमें पूरी सटीक जानकारी नहीं होती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग त्रुटि बता करके ही कार्य करते हैं, आपको बताते हैं कि इस कार्य को ऐसे करना है, लेकिन जब वो सही विधि विधान नहीं बताएंगे तो आपका कार्य कैसे सिद्ध होगा। वे लोगों के द्वारा बताया हुआ टोटका कभी भी कार्य सिद्धि नहीं करता है, आपको सिर्फ गुमराह बनाया जाता है। यदि आप सच्ची तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं तो भक्तों, आप निश्चिंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगे बहुत ही शक्तिशाली टोटके, जिनको मात्र एक बार या दो बार या तीन बार करने से ही आपका कार्य सिद्धि हो जाता है। तो जिसकी जैसी विधि होती है हम आपको उसी प्रकार से बताते हैं, आपको पूरी जानकारी बताते हैं, ताकि आप अपने कार्य को सिद्धि कर सकें। तो चलिए भक्तों, आपको बताते हैं इस टोटके को कैसे करना है। ये टोटके को आप शनिवार की रात्रि में कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, यदि बाहर जाना चाहें तो बाहर जाकर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, शोरगुल नहीं होता है, तो आप निश्चिंत ही एकांत कमरे में बैठ करके आप अपनी कार्य सिद्धि कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं, वे आपके घर में शोरगुल करते हैं, जिससे आपका ध्यान भटक जाएगा, तो भक्तों ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर जाकर के ही यह सिद्धि करना चाहिए, यह टोटका करना चाहिए। कोई भी भक्तों सिद्धि साधना होती है जिसको करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता पड़ती है। एकांत स्थान बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। जो आपका ध्यान है वह सीधा सीधा आपके कार्य सिद्धि पर ही लगा रहता है। यदि आप कोई ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहाँ पर इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, उस स्थान पर आपका कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है, आपका ध्यान भटकता रहेगा। इसी कारण से भक्तों आपका कार्य सिद्धि नहीं हो पाता है।
उसके बाद में आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यह सब कार्य हमसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। मेरा वादा है भक्तों, यदि आप सच्चे विधि विधान और सच्ची लगन से कार्य करते हैं तो निश्चिंत ही आपका कार्य सिद्धि होगा। वह चाहे कोई भी क्रिया हो या तंत्र मंत्र या टोटके से संबंधित कोई भी क्रिया हो, यदि आप सच्चे मन से और सही विधि विधान से करते हैं तो वह निश्चिंत ही आपका कार्य सिद्धि होता है। तो भक्तों, यदि आप अपने घर पर करना चाहें तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। बाहर जाना चाहें तो आप बाहर जाकर के खुले आसमान के नीचे बैठ करके भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके घर में जैसी सुविधा हो उसी हिसाब से आप अपना कार्य सिद्धि कर सकते हैं। उसके बाद में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी तो भक्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसमें मात्र विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन भक्तों इसमें एक ऐसी सामग्री है जिसको आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। जो भी शादीशुदा पुरुष हैं या महिला हैं उनको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रखी है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए यह थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। लेकिन लड़की के लिए फिर भी उतना कठिन नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, चलिए भक्तों आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले भक्तों 2 अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप धूप बत्ती का चयन नहीं करेंगे, आपको अगरबत्ती का ही चयन करना है। उसके बाद में आपको अष्टगंध कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। ये भक्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये अष्टगंध कुमकुम है। ये आपको पूजन की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। और उसके बाद में एक आपको चाकू की आवश्यकता पड़ जाएगी और उसके बाद में एक आपको माचिस की आवश्यकता पड़ जाएगी। माचिस भक्तों हमारे पास में ख़त्म हो चुकी थी, जिस कारण से आपको हम वीडियो में दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं जिसके कारण से आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो मेन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ये कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। और भक्तों आपको दिखाने और समझाने के लिए हमने रुमाल का चयन कर लिया है। ये रुमाल मैंने किसी से मांगा है। तो भक्तों आपको रुमाल के स्थान पर जो स्त्रियों का मासिक धर्म का कपड़ा होता है उसी का चयन करना है, उसी को लेना है। मासिक धर्म का कपड़ा भक्तों जो शादीशुदा पुरुष हैं या महिला हैं उनको अच्छे से पता होता है कि यह कपड़ा कौन सा होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं। जो भी भक्तों 12 साल के ऊपर की लड़की होती है उसके पीरियड प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे एमसी या पीरियड आना भी कहा जाता है। और उसके बाद से हर महीने जो लड़की होती है या स्त्री होती है, जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलता रहता है, तो जिस कारण से उसे एक कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो जो महिलाएं होती हैं, लड़की हो या कोई भी स्त्री हो, वह कोई न कोई कपड़े का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके जब वह पूरा कपड़ा भीग जाता है उसके बाद में उस कपड़े को कहीं बाहर फेंक देती है। उसी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। उसी कपड़े को आपको किसी न किसी बहाने से कहीं न कहीं से ढूंढना है। यदि आपको यह सामग्री मिल जाती है उसके बाद ही आप इस टोटके को करिएगा। आपको जब तक यह कपड़ा न मिले तब तक आपको इस टोटके को नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके हाथ में वह कपड़ा लग जाए उसके बाद में आपको यह टोटका करना है। इतनी सामग्री लेकर के आप अपने घर पर बैठ जाएं या कहीं भी बाहर जाकर के बैठ जाएं। जिस भी स्थान पर आपको इस टोटके को करना है उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। याद रखिएगा, यह टोटका करने से पहले आप स्नान जरूर कीजिएगा। किसी से भक्तों लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, कोई भी नशा पान मत कीजिएगा, चाहे वह मदिरा हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नशा पत्ती आपको नहीं करना है। आपको सिंपल मोड में रहना है। उसके बाद में जिस स्थान पर बैठना चाहते हैं उस स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले सफाई कर लीजिएगा। सफाई करने के बाद में आपको पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाना है। वहाँ पर बैठने के बाद में जो आपके पास में कपड़ा रखा हुआ है उस कपड़े से आपको 2-3 धागे आपको निकाल लेना है। आप चाहें तो 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी आपको आसानी से धागे उसमें से निकल आएँ उन धागों को आपको निकाल लेना है। और धागे को निकालने के बाद में जो आपके पास में कुमकुम रखा हुआ है, अष्टगंध कुमकुम रखा हुआ है, उसी कुमकुम में आपको इस तरीके से इसको लपेट लेना है, मतलब उसको रंगीन कर लेना है। इसी कुमकुम में आपको लपेट लेना है। इस तरीके से लपेटने के बाद में आपको उस धागे को, जो अगरबत्ती आपके पास में रखी हुई हैं 2, उनके ऊपर इस तरीके से आपको लपेट देना है। इस तरीके से ऊपर यहाँ तक, यानी जितना बड़ा आपका धागा हो उसी हिसाब से आपको लपेट देना है। इसके ऊपर लपेटते समय अपने शत्रु का आपको नाम बोलना है और आपको फूंक मार देना है। आपको इसमें किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ नाम से ही यह टोटका सिद्धि हो जाता है। तो जैसे ही भक्तों अगरबत्ती के ऊपर आप धागे को लपेट देंगे उसके बाद में आपको अगरबत्ती को इस तरीके से पृथ्वी में आपको नीचे चुको देना है और चुकोने के बाद में वह अगरबत्ती जलना प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे जब वह अगरबत्ती जलती जलती उन धागों के पास में पहुंचने लगे उसी समय से आपको अपने शत्रु का नाम बोलते जाना है और अगरबत्ती के ऊपर फूंक मारते जाना है।
यानी एक बार आपको नाम बोलना है और एक बार आपको फूंक मारना है। इसी तरीके से भक्तों बैठे बैठे आपको जब तक अगरबत्ती वह जलती रहे, वह धागा आपका जलता रहे, तब तक आपको अपने शत्रु का नाम बोल करके अगरबत्ती के ऊपर फूंक मारते रहना है। और जैसे ही भक्तों अगरबत्ती पूरी जल कर के नीचे पहुंच जाए, जो लकड़ी है वहाँ पर जा कर के ये बंद हो जाएगी। ये पूरी नहीं जलती है, जितना मसाला ऊपर लगा होता है उतना ही जलती है। और उसके बाद में भक्तों जो ये लकड़ी है, इन लकड़ियों को आपको निकाल लेना है और जो आपके पास में चाकू रखी है, इस चाकू की मदद से आपको पृथ्वी में थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। इतना बड़ा आपको गड्ढा कर लेना है ताकि ये जो लकड़ी है अगरबत्ती की, ये अच्छे से पृथ्वी में दब जाए। आपको उतना बड़ा आपको गड्ढा खोद लेना है और गड्ढा खोदने के बाद में जो ये लकड़ी बची हुई है अगरबत्ती की, उसी गड्ढे में आपको दफन कर देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है। यह सब करते समय भी अपने शत्रु का नाम बोलना है और प्रत्येक बार फूंक मारते रहना है। इसी तरीके से भक्तों आपको यह क्रिया करना है। यह क्रिया करने के बाद में भक्तों जैसे ही दूसरे दिन का सूर्योदय होता है, आपके शत्रु की हालत ख़राब होने लगती है। आपके शत्रु के शरीर में कहीं न कहीं कोई दिक्कत प्रारंभ हो जाती है। वह इधर उधर दवा कराने के चक्कर में भागने लगता है, लेकिन उसको भक्तों कोई भी दवा कार्य नहीं करती है। और धीरे धीरे करके वह 2-3 दिन में ही आपका शत्रु बिल्कुल चारपाई पे लग जाता है। उसे कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करेगी, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो भक्तों वह निश्चिंत ही धीरे धीरे करके भक्तों 4-5 दिन में आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परलोक सुधार जाता है। यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया हुआ है। यह टोटका कभी भी निष्फल नहीं गया है। इस टोटके को जिन जिन लोगों ने किया है उनका लाभ हुआ है। वे अपने शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं। यदि आप भी परेशान हैं, आपको भी शत्रु परेशान करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको तबाह करते रहते हैं, आपके परिवार को देख करके खुश नहीं रहते हैं, किसी न किसी काम में आपको उलझाते रहते हैं, तो भक्तों निश्चिंत ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चिंत ही आपको लाभ होगा। आशा करता हूँ भक्तों यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके जानकारी समझ में आई है तो भक्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे भक्तों में यह पता चल जाता है कि हमारा वीडियो कहां कहां से लोग देख पा रहे हैं। हम फिर मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में और कोई तांत्रिक क्रिया आपको सिखाते हुए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।